भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौता एफटीए फाइनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन की मुलाकात के बाद लगी मोहर। अब ईयू के केमिकल्स पर टैरिफ लगभग सभी प्रोडक्ट्स के लिए खत्म हो जाएंगे। साथ ही ईयू के ऑप्टिकल्स, मेडिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट्स पर 90% टैरिफ खत्म हो जाएगा। इस डील से 2032 तक भारत को ईयू के ट्रेड एक्सपोर्ट्स दोगुने होने की उम्मीद। कारों पर टैरिफ धीरे धीरे कम होकर 10% हो जाएंगे। इस डील से यूरोपीय प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी में हर साल 4 बिलियन यूरो तक की बचत। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने का प्लान। ईयू के फ्रूट जूस, प्रोसेस्ड फूड पर टैरिफ खत्म। यूरोपीय प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी में हर साल 4 बिलियन यूरो तक की बचत। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एफटीए का ऐलान। पीएम मोदी ने कहा, इससे दोनों देशों के बीच व्यापार आसान होगा। इस डील से भारत को 27 यूरोपीय देशों के बाजार में पहुंचना आसान होगा। कारोबार बढ़ने की उम्मीद। भारत ईयू ट्रेड डील में 90% से ज्यादा प्रोडक्ट्स को कम किए जाएंगे टैरिफ। ईयू के चेयरमैन उर्सुला वॉन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। डील को ऐतिहासिक करार दिया। ट्रंप के 50% टैरिफ के बीच यूरोप से ये डील भारत के लिए बेहद अहम। व्यापार में संतुलन बनाना होगा आसान। इस्तीफे के बाद बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का धरना प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर जताया विरोध। इस दौरान नारेबाजी की गई। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने समर्थकों के साथ करीब आधे घंटे किया प्रदर्शन। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री के सरकारी आवास पर पुलिस को किया गया तैनात। एसडीएम कंपाउंड के सभी गेट्स को किया गया बंद। बाहरी किसी भी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं। पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई के ऊपर से आदेश दिए हैं। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने बरेली नगर मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर कहा, ये उनका निजी मामला, लेकिन संसद से पारित कानून जनता के हितों के लिए है। एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे को लेकर बीजेपी को घेरा। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर सवर्ण समाज के प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने नियमों को वापस लेने की मांग की। बोले, छात्रों को जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ यूपी में छात्रों का फूटा गुस्सा। लखनऊ यूनिवर्सिटी गेट के बाहर भारी संख्या में जुटे छात्र। और रैया में ब्राह्मण समाज के लोगों का यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सरकार के नए नियमों को वापस लेने की मांग। यूजीसी के नए कानून का हापुड़ में जोरदार विरोध। लोगों ने मकानों के बाहर बीजेपी नेता वोट मांगने न आए लिखे पोस्टर चिपकाए। पोस्टर पर सवर्ण अगेंस्ट बीजेपी लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन को चुनौती देते हुए याचिका दायर। पीआईएल एक्टिविस्ट एडवोकेट विनीत जिंदल ने दाखिल की याचिका। विनीत जिंदल ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि ये नियम सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले हैं। यूजीसी के खिलाफ बागपत में थाली आंदोलन। घर घर बजी थाली। सरकार से नए नियमों के हटाने की मांग। श्रावस्ती में यूजीसी के खिलाफ बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष का फेसबुक पोस्ट वायरल। बोले, नए नियमों से बच्चों के भविष्य को खतरा है। मेरठ में यूजीसी के खिलाफ विरोध आंदोलन। लोगों ने कहा, यूजीसी बिल को वापस नहीं लिया जाता तब तक मोदी सरकार को वोट नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री केस में राज्य सरकार का बड़ा एक्शन। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित किया गया। शुरुआती जांच में दोषी पाए जाने पर की गई कार्रवाई। सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। बरेली मंडल के आयुक्त होंगे जांच अधिकारी। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के आरोप पर प्रशासन ने रखा अपना पक्ष। एडीएम ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सभी आरोपों को गलत बताया। विवाद के बीच इस्तीफा दे चुके सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने देर रात अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को स्वामी अवंतेश्वरानंद ने फोन पर दिया संदेश का, धर्म और सेवा का असली पद अब आपके लिए खुला है। यूजीसी कानून के विरोध में लखनऊ में आज करनी सेना का बड़ा आंदोलन। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने सवर्ण समाज के लोगों से बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। यूजीसी बिल के खिलाफ बीजेपी एमएलए प्रतीक भूषण ने लिखा, दोहरे मापदंडों की गंभीर समीक्षा जरूरी। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह भी यूजीसी के विरोध में उतरे। सोशल मीडिया पर लिखा, न्याय तभी सार्थक है जब तक सभी समान और निष्पक्ष हों। यूजीसी के नए नियमों को लेकर नाराज बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। यूजीसी को बताया काला कानून। यूजीसी एक्ट को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, सरकार चाह रही है देश जातिवाद, धर्मवाद, मुकदमेवाद में बटा रहे। पटना नीट छात्रा मौत मामले में गर्दनी बाग हॉस्पिटल में 6 संदिग्धों का डीएनए सैंपल लिया गया। मेडिकल टीम और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक इन संदिग्धों का शंभू गर्ल्स हॉस्टल में आना जाना था। ये लोग हॉस्टल के पास देखे गए थे। कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा से एसआईटी की जांच जारी। सीसीटीवी फुटेज से एसआईटी को अहम जानकारी हासिल हुई है। नीट छात्रा मौत मामले में जांच जारी है। एफएसएल की टीम ने हॉस्टल पहुंचकर छात्रा की रूम की निरीक्षण किया।
राहुल गांधी को डरपोक बताने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने कहा कांग्रेस उनके आवास पर हमला करवा सकती है। जालना में चलती लग्जरी बस में अचानक लगी आग, आग से बस जलकर खाक। चेन्नई में कुख्यात गैंगस्टर की पुलिस से मुठभेड़ में मौत, कई मामलों में फरार था आरोपी। राजस्थान के धौलपुर में दिव्यांगजनों ने शिक्षा, रोजगार और पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सरकार से लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश में आगरा में युवती की नृशंस हत्या, मामले में 4 दिन बाद भी मृतका का सर नहीं हो सका बरामद। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस की 5 टीमें लगातार तलाश में जुटी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना ट्रांस यमुना के प्रभारी निरीक्षक को हटा दिया गया। बिजनौर में दुष्कर्म मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लंबा आपराधिक इतिहास रखने वाला आरोपी इंतजार को किया गिरफ्तार। बिजनौर में मंजिलों को महिला से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में आम के बाग में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव, इलाके में सनसनी। गोपालगंज में दरवाजे पर खेल रही 2 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। वारदात के बाद आरोपी युवक को आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर पीटा। घटना के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश। गोपालगंज में पिछले 24 घंटे के भीतर रेप की दूसरी बड़ी वारदात, एफएसएल की टीम ने दोनों मामलों की जांच शुरू की। मोतिहारी में एकतरफा प्यार, पागल प्रेमी लड़की पर किया तेजाब से हमला, रात में सोते वक्त पीड़िता पर किया हमला। पीड़िता ने पुराने पारिवारिक विवाद को वजह बताया, वारदात को बदले की भावना से किया गया बताया। पीड़िता का अस्पताल में इलाज जारी। दरभंगा के जयंतीपुर में पत्थरबाजी की घटनाएं, 2 अलग अलग पक्षों ने सरस्वती पूजा विसर्जन में बजाए गए गीत पर विवाद छेड़ा। वहीं आज पत्थरबाजी की घटना पर एसएसपी ने बताया कि एक बाइक तेज गति से चलाने और साइलेंसर के तेज आवाज के कारण हुआ विवाद। कोटा में जेईई के छात्र की आत्महत्या, घर जाने के बाद गैस स्टेशन से निकला था छात्र। गुजरात के जूनागढ़ में तेज रफ्तार कार डिवाइडर पार कर दुकान में जा घुसी, कार चालक गंभीर रूप से घायल। जयपुर में युवक को गूगल मैप का सहारा लेना पड़ा भारी, मंदिर की सीढ़ियों पर फंसी कार, वीडियो वायरल। एमपी गुना में गणतंत्र दिवस पर जेल विभाग की झांकी में फंदे पर लटका दिखाया गया जिंदा युवक, फांसी दिखाने पर हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आदिवासी युवती के साथ लव जिहाद का मामला, आरोपी ने खुद को हिंदू युवक बताकर ठगा, पुलिस ने हिरासत में लिया। उड़ीसा के जगत सिंहपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के बाद बड़ा हादसा, राष्ट्रीय ध्वज उतारते समय बिजली का झटका लगने से छात्र की मौत। दिल्ली मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी, और बढ़ेगी ठंड, येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में दिखी धुंध, अक्षरधाम से सामने आई तस्वीरें। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के चलते ग्रैप 3 के प्रतिबंध हटाए गए, बारामूला से ड्रोन तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज, बारिश की फुहारों से फिर लौटी सर्दी। मुंबई में धुंध ने पूरे शहर को घेरा, वडाला इलाके से इमारतें स्मॉग से पड़ी धुंधली। राजौरी के पीर पंजाल में भारी बर्फबारी, बर्फ के बीच मस्ती करते और प्राकृतिक नजारे का आनंद लेते दिखाई दिए पर्यटक। शहर के कई इलाकों में सुबह से बर्फबारी, तापमान में गिरावट। कश्मीर के डोडा में जमकर बर्फबारी, चारों ओर जन्नत जैसा नजारा। डोडा के भलेसा में बर्फबारी के बाद बदला नजारा, पहाड़ों के साथ मकान की छतों पर बिछी बर्फ। अनंतनाग में बर्फबारी शुरू, पेड़ से लेकर घरों पर जमी बर्फ, बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ, यातायात प्रभावित। मनाली में भारी बर्फबारी से कड़ाके की ठंड, सामने आई तस्वीरों में दिख रहा है जन्नत जैसा नजारा। कुल्लू में भारी बर्फबारी के कारण कई पर्यटक फंसे, कई घंटों से लगा जाम, 15 किलोमीटर दिखी गाड़ियों की लाइन। चमोली में 2 युवाओं ने बचाई बर्फ में फंसे 12 बेजुबानों की जान, रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। बागेश्वर में भारी बर्फबारी से बंद सड़कों को खोलने के लिए कार्य लगातार जारी, कपकोट में जीवन प्रभावित। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, अगले 2 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी। गृह मंत्री अमित शाह जैंतवाड़ के स्वामीनारायण मंदिर में विशेष कार्यक्रम में होंगे शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, जल्द मामलों का निपटारा करने का दिया निर्देश। मांग मेले में आस्था और स्वदेशी का अद्भुत संगम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट थीम के आधार पर स्वदेशी उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी। केंद्र द्वारा तैयार फर्नीचर बने आकर्षण का केंद्र, स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, वोकल फॉर लोकल की झलक। शिरडी में अमेरिका से आया साईं बाबा का अनोखा भक्त, एनआरआई भक्त ने साईं बाबा को भेंट किया 1.25 करोड़ का सोने का मुकुट। बॉर्डर 2 की सफलता के बाद आएगी बॉर्डर 3, निर्देशक अनुराग सिंह बनाएंगे ये फिल्म। 77वें गणतंत्र दिवस पर सीमावर्ती कच्छ के रन में दुनिया के सबसे विशाल खादी तिरंगे का ऐतिहासिक प्रदर्शन, लाखों कारीगर और भारतीय सेना ने इसे सलामी दी। ये विशेष प्रदर्शन भारत सरकार के एमएसएमई अधीन खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा आयोजित किया गया। यहाँ प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को समर्पित किया गया। बैसाखी के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन फिल्म मेकर गोल्डी बेल की पार्टी में पहुंचे थे।
रामायण की सीता दीपिका चिखलगिया ने ओटीटी के लिए माइक्रो ड्रामा आंटी प्लीज स्पीक इंग्लिश किया प्रोड्यूस। कपिल शर्मा से अनबन की अफवाहों में बुआ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस उपासना सिंह की सफाई, बोली कपिल छोटे भाई की तरह।